उसके बाद हमारा 9th पॉइंट जो है इंडियन वैली सिविलाइजेशन में ही ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडियन वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक साइटें कहाँ पे मिली, ठीक है। तो सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो गुजरात में मिले हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए ये हमेशा बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज करते थे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इनको अच्छा ज्ञान था, ठीक है। बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज करते थे। और जो इनका सिविल स्ट्रक्चर हुआ करता था उसके अंतर्गत जब ये अपना घर बनाते थे तो उसका विंडो और उसका डोर, ठीक है, ये दरवाजे और खिड़कियां हमेशा रोड से अपोजिट साइड में खुलती थी। मतलब रोड साइड में ना खुल के रोड के पीछे साइड में खुलती थी, ठीक है। केवल लोथल में एक ऐसी साइड थी जिसमें खिड़की दरवाजे जो है रोड पे ही तरफ खुलते ही थे। इसके अलावा बाकी सभी साइटों पे जो डोर या विंडो हुआ करता था, डोर या विंडो, ठीक है, वो अपोजिट टू रोड हुआ करता था, अपोजिट टू रोड हुआ करता था, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर में इनकी क्या अप्रोच थी, ठीक है। इनको एग्रीकल्चर में जौ और गेहूं का विशेष ज्ञान था। जौ और गेहूं की खेती करते थे। इसके अलावा कहीं कहीं चावल के भी एविडेंस मिले हुए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गेहूं, चावल और जौ, ये 3 फसलों का इनको ज्ञान था, ठीक है। गेहूं प्लस चावल प्लस जौ को इनका ज्ञान था, ओके। बात कर लेते हैं कि ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही डेवलप सभ्यता थी, ठीक है। उस टाइम में भी ये अपना मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालते थे। और उसके लिए क्या करते थे, नंबर 1 शिकार करते थे, जानवरों को आपस में लड़वाते थे, ठीक है, मछली पकड़ते थे, ठीक है, शिकार करते थे। तो ये कुछ। इसके अलावा चौसा एक गेम होता है, चौसा भी खेलते थे, ठीक है। तो मछली पकड़ना, शिकार प्लस चौसा, ये इनके एंटरटेनमेंट के जरिया होता था, इनका एंटरटेनमेंट का, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता है कि यहाँ पे मंदिरों के अवशेष मिले ही नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोई भी कर्मकांड नहीं होता था, मंदिर पूजा नहीं होती थी, मंदिरों का कोई अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, ठीक है। मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वर्ग का बहुत ही डोमिनेंट हुआ करता था, ठीक है। जो वणिक वर्ग होते थे वो काफी डोमिनेंट हुआ करते थे, उनका ही शासन चलता था। उस टाइम कोई राजा नहीं हुआ करता था, जो वणिक वर्ग होता था अपना वही ही, उसको ही सर्वोपरि माना जाता था, ठीक है। मतलब वणिक वर्ग डोमिनेंट हुआ करते थे। उसके बाद इन सब क्वालिटी के अलावा इनको एक और चीज का ज्ञान था, वो था मापन सिस्टम का ज्ञान था, ठीक है। मतलब तौल इकाई का ज्ञान था। और जो तौल की इकाई होती थी वो हमेशा 16 के अनुपात में चलती थी, ठीक है।
और इन सब चीजों के अलावा वो जो पूजा करते थे वो वृक्ष की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, ठीक है, और धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ओके, धरती की, शिव, वृक्ष, ठीक है। इसके अलावा इनको स्वास्तिक चिन्ह का ज्ञान था। जो आज हम लोग स्वास्तिक चिन्ह यूज करते हैं अपने हिंदू कल्चर में, स्वास्तिक चिन्ह उस टाइम की ही देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, ठीक है। स्वास्तिक से ये पता चलता है था कि ये सूर्य की उपासना भी करते थे, ठीक है, मतलब सूर्य को भी पूजते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा भी मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला।